नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत बरतुंगा में हैं। और आपको बता दूं कि बरतुंगा के सती मंदिर पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से हरभजन सिंह और उनकी पूरी टीम मिलकर धरना दे रही है। आखिर धरना किस विषय को लेकर हो रहा है, सती मंदिर पर धरना आखिर क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम हरभजन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों उनको धरना देना पड़ रहा है। सती मंदिर पर धरना लेकर आप बैठे हुए हैं, आखिर क्यों? जी 11/11/2023 को यहाँ सुबह करीब 7-8 बजे मुझे पता चला कि मंदिर आपका जो है वहाँ तोड़ फोड़ और करके मूर्तियों को उठा के ले जा रहे हैं। तो मुझे पता चला, तो मतलब कल यहाँ आया, पता चला था कि देख रहा हूँ कि यहाँ सत्य मनीष सिंह सवेरिया खड़े थे। मैंने पूछा आप क्या करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप आगे जाके पूछिए। वहाँ से मैं तालाब तक आ गया। तालाब तक फिर आने के बाद जो है वहाँ तक पूछा तो बोलते हैं एसडीएम साहब के आदेश से हो रहा है। एसडीएम साहब के आदेश से हो रहा है, एसडीएम साहब तो दिख नहीं रहे हैं। फिर मैं अंदर आया, एक पिकअप उसमें जिसमें मूर्तियाँ और कुछ अवशेष उसमें रहे, उसको मैं रुकवाया। उसके बाद जो है आपका एसडीएम साहब आए। वो पिकअप एसडीएम साहब जैसे आए उसी पिकअप निकल गया और एसडीएम साहब हम लोग पर गुस्साने लगे कि आप शासकीय काम बाधा डाल रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो, कमिटी को बना देंगे। ऐसा स्थिति पैदा हो गया। फिर उसी समय ग्रामीण जन सब यहाँ पर उपस्थित हुए, भीड़ अधिक ज़्यादा संख्या में आ गई तो सब यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी ये सबसे पहले जो है हमारा कोई गांव जब बसता है तो वहाँ पर एक देव स्थल होता है। उस देव स्थल को चिन्हांकित करके तो गांव बसती है। और देव स्थल में जो बाहर से आए हुए लोग माथा टेकते हैं और पनाह मांगते हैं कि हम आपके शरण में, आपके स्थान में जींगे खाएंगे, हमको यहाँ रहने के लिए आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। तो ऐसे करके गांव बसता है, उसको देवगुड़ी बोला जाता है, जिसे हमने नहीं बनाया जाता है। ये प्राकृतिक सृष्टि के जब निर्माण हुआ उसी समय देवगुड़ी यथावत उसी के साथ बना हुआ रहता है। और इस स्थान में जो है 13वीं-14वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर सती पर स्तर और युद्ध स्तंभ, राजा अर्जुन देव का गढ़ किला जो पहाड़ के ऊपर में है, और ये एक ऐतिहासिक हमारा ये राष्ट्र का धरोहर है। इस धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है और साथ साथ में हमारा देव स्थल को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम इस धरने पर बैठे हुए हैं। और 11 तारीख की जब घटना घटी थी, हमने थाना चिरमिरी में जाकर आवेदन दिया था। आवेदन पे बोले कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब कल हमने 29 तारीख को जिला कलेक्टर और एसपी को फिर एक आवेदन दिया है कि संबंधित सभी आरोपियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिलवाया जाए। तो केवल हरभजन सिंह को ऐसी क्या सूझी कि आप वो ऐतिहासिक या पौराणिक जगह को बचाने के लिए इस मैदान में उतरे हैं? क्योंकि ये केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बरतुंगा में एकमात्र आप नहीं रहते। बरतुंगा की तरफ, बरतुंगा से तो जैसी आपकी टीम दिखाई दे रही है, सिर्फ इतनी की जनसंख्या नहीं है। जी अभी क्या है, टीम बहुत है। और ऐसा नहीं कि बरतुंगा है, दूर दराज सभी जगह के यहाँ जो श्रद्धालु हैं, अभी इस वक्त कुछ लोग खाना खाने गए हुए हैं और हमें इस धर्म स्थल में कुछ लोग ही दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर इसे चाहने वाले और धरना पर बैठने वाले कम हैं। क्या इस जगह से आपका कोई और भी रिश्ता है जिसकी वजह से आप इसको लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें रुचि दिखा रहे हैं? देखिए क्या है, हमारे जो पूर्वज यहाँ करीब 100 साल, 150 साल पहले आए हुए थे और यह स्थान जो देवगुड़ी स्थान था, यहाँ पर पूजा पाठ करते आ रहे थे, तो उससे हमारे का लगाव है। क्या एसीसीएल क्षेत्र है, एसीसीएल का कोयला अगर इस क्षेत्र से निकलेगा, क्षेत्र की उन्नति होगी, आप ऐसा नहीं चाहते? देखिए, कोयला उत्खनन से देश की, राष्ट्र की हित होती है, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र के धरोहर को नुकसान करके देश की उन्नति कौन सी बात कही जाती है? राष्ट्र की धरोहर अगर आप कहते हैं तो सरकार जब इसे राष्ट्र धरोहर मान ही नहीं रही है, तो आप उससे बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ तक लेकर जाएंगे इस कोशिश को? जी अभी हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आने वाले समय में जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे या तो वृहद आंदोलन करेंगे। जो हमें सब ग्रामीण जन जो अपना राय देंगे, उसी हिसाब से आगे कदम उठाया जाएगा।
आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं इस क्षेत्र को लेकर के? आप इसका विस्थापन रोकना चाहते हैं या इन सभी मूर्तियों को या जो शिलालेख है इन सभी चीजों को कहीं और विस्थापित करके और कहीं ठीक जगह पर रखवाने की मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? जी, अभी क्या है, हमारे जो देवगुड़ी स्थल है, इसके चारों ओर मूर्तियाँ लगी हुई थी। माता का झूला था, उसका गहना, जो पीड़वा, श्रृंगार, जो त्रिशूल बाना, गुर्दा, चिमटा, यहाँ तक कि माता की चुनरी, उनका झंडा, वो सबको गैता फोड़ा से खोद खाद के उखाड़ के जो छीन भिन्न तहस नहस किए हैं, उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए और उन मूर्तियों को पुनः यहाँ वापस ले आए। वापस लाने के बाद माता को हम शांत कराएंगे। माता जो कि क्रोधित हैं, जब माता जी शांत हो जाएंगे तो उनकी आज्ञा अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हरभजन सिंह और इनके साथ में जो लोग इस वक्त यहाँ धरना स्थल पर हैं। इनकी मांग है कि एसीसीएल की तरफ से जो यहाँ के सामान, यहाँ के चीज़ों को ले जाया गया है उसे वापस ले आया जाए और उसे वापस यहीं पर स्थापित की जाए, जिससे ये उसकी पूजा अर्चना कर सके। और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि एसीसीएल प्रबंधन ने जो काम किया है, क्या वो उसे वापस लेकर यहाँ आती है या एसीसीएल प्रबंधन अपने हठ धर्मिता पर अडिग रहती है कि वो अपने कोयल उत्खनन को ही आगे जारी रखता है। ये तो आगे देखने वाली बात होगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।